में हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। प्रागैतिहासिक या प्राग इतिहास जो सबसे प्री हिस्ट्री है, मतलब पहले का है, ये इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राग, एक आद्य, एक ऐतिहासिक। प्राग में मतलब खुदाई साक्ष्य और लिखित, खुदाई साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। प्राग प्री हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक में। और आद्य ऐतिहासिक में मिले दोनों हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं। और जो ऐतिहासिक काल है उसमें लिखित सामग्री है और उसे पढ़ा भी जा चुका है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मूलतः भूगर्भ से इन्होंने पल्लवरम में एक औजार की खोज की, इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत के प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन कनिंघम ने जो हड़प्पा का ये है स्थल है उसके महत्व को नकार दिया था। लॉर्ड कैनिंग के नाम पे ये पुरातत्व विभाग बनाया गया था और प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम बनाए गए थे, लेकिन कनिंघम ने उसके महत्व को नकार दिया। और दूसरे आए थे, इसके दूसरे अन्य अध्यक्ष बने थे जॉन मार्शल। उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की 1921 और 22 में खोज की थी। जिस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो संस्कृति मंत्रालय का अधीन आता है। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा था: पाषाण, कांस्य और लौह। पहला पशु जो है वो कुत्ता था। पहला पशु पालतू जो बनाया वो कुत्ता था। और भीमबेटका की गुफाएं कैसी हैं? नर्मदा में है और ये शैलकृत हैं, सबसे प्राचीन है। प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ प्रापाषाण काल, मध्य और नवपाषाण तीनों कालों की चित्रकारी मिलती है। बेलन घाटी यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। पशुपालन की शुरुआत, पहला पशु कुत्ता। लेखहिया इलाहाबाद, सर्वाधिक मानव कंकाल में लेखहिया। चौपानी मांडो इलाहाबाद। पहला अनाज जौ, पहला खाद्यान्न गेहूँ। धार्मिक कार्यों में यूज होता था जौ। तो अब जो स्थल हैं 3, एक सराय नाहर राय और महादहा और दमदमा। सराय में 4 लोग बैठकर क्या करते हैं? युद्ध की बातें करते हैं। सराय में 4 लोग बैठकर युद्ध की बातें करते हैं, तो युद्ध का साक्ष्य मिला है। 4 नरकंकाल एक साथ मिले हैं। 4 लोग युद्ध की बातें कर रहे थे, वहीं बैठे बैठे वो एक्सपायर हो गए, तो उनका ये मिल गया। 4 कंकाल मिले और युद्ध के साक्ष्य मिले। बातें कर रहे थे, फिर भी युद्ध होने लगा तो युद्ध के साक्ष्य भी मिले और उनके कंकाल भी मिले। 4 एक्सपायर हो गए। महादहा मतलब दफन। तो युगल समाधान जो है, स्त्री पुरुष का युगल समाधान मिला। और दमदमा बनते 2 नहीं 3, पहले में 4, दूसरे में 2, फिर बाद वाले में 3 नरकंकाल मिले। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान मेहरगढ़। कृषि के साक्ष्य मिले। लाहौरादेव ये यूपी में है। तो जो कृषि के साक्ष्य हैं वो 2 जगह मिले हैं। कहाँ पे? मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है और लाहौरादेव जो यूपी में है। और मेहरगढ़ लाहौरादेव कृषि पाकिस्तान, कृषि एवं चावल के यूपी में है ये लाहौरादेव। तो इनसे ये साक्ष्य मिले। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले। बुर्ज होम में जम्मू कश्मीर में कुत्ता दफनाया गया था। कोल्डी हवा चावल। बुर्ज होम कुत्ता। मानव द्वारा प्रदान की गई प्रथम धातु, मतलब प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा है। लोहे का प्रयोग उधर नहीं हुआ था। सोनार घाटी जो पाकिस्तान में, बेलन घाटी या बोलन घाटी यूपी में, बनास घाटी राजस्थान में, नर्मदा एमपी में है और केतलियार घाटी तमिलनाडु में है। हड़प्पा भाव चित्रात्मक है, मिले हैं लेकिन जो पढ़ा नहीं जा सका है उसको। बाद बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, जो दोनों तरफ से लिखी पढ़ी जा सकती है उसको ब्रिस्टोफेडन कहा जाता है। वांग हो चीन में, सिंधु घाटी भारत में, हड़प्पा चीन की सभ्यता, दजला फरात मेसोपोटामिया की, और नील नदी मिस्र की सभ्यता।
हड़प्पा इन सभी में सबसे बड़ी और विकसित थी। कैनिंग ने पुरातत्व विभाग बनाया, प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया, लेकिन अन्य महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा का उद्भव विदेशी मत, ये मार्टिन गाइल्ड मैके देसी मत, ये एक ही प्रकार के अन्नागढ़, एक ही चबूतरा, ये सब मिले हैं। रोपड़ जो है स्थल कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में रोपड़ कृषि होती है, कृषि पंजाब में अधिक होती है, तो रोपड़ पंजाब में है, ऐसा समझ लो। अब जो हड़प्पा सभ्यता है उसका ऊपरी बिंदु था मांडा। मांडा जो चिनाब नदी किनारे आलमगिरी, हिंडन यूपी, मांडा जम्मू कश्मीर, सुतका गेंडोर दमिश्क अफगानिस्तान, दायमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो स्थल हैं उनका क्रम है महाराधा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और राखीगढ़ी और धौलावीरा। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है और यहीं पर महान स्नानागार मिला है। क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, महाराधा क्रम है। हाल ही की खोजों के अनुसार राखीगढ़ी है। अभी जो पश्चिम किनारा होता था वो ऊंचा रहता था और दुर्गीकृत रहता था, तो अभी भी पश्चिम के लोग से वहाँ पर ज़्यादा विकास है यूरोप में, तो उनका अधिक दुर्गीकृत है। अभी भी पश्चिम यूएसए यूके अधिक दुर्गीकृत है, ट्रेक ऊंचाई पर रहते थे पश्चिमी भाग। पूर्वी आम लोगों का निवास रहता था। अब धौलावीरा जहाँ 3 में बटा हुआ था, धौलावीरा दोबीर, मोदी और अमित शाह ने 3 भागों में बांटा हुआ है, तो धौलावीरा गुजरात में है और 3 भागों में बांटा हुआ है। ये अब दुर्गीकृत नहीं है और 3 भाग हैं, पश्चिमी भाग दुर्गीकृत है, परंतु चहुंदड़ो अपवाद है, यह दुर्गीकृत नहीं है। अब चहुंदड़ो में क्या होता था कि ये ब्यूटी पार्लर ये सामान मिलता था, तो उन्होंने कहा इसके लिए क्या दुर्गीकृत करेंगे, लिपस्टिक आभूषण ये, तो इसलिए दुर्गीकृत नहीं है ब्यूटी पार्लर। और चहुंदड़ो चारों ओर देख सकते थे, दुर्गीकृत नहीं था। स्थलों का क्रम मोहनजोदड़ो सबसे पहले सिंध में है, उसके बाद हड़प्पा पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा, हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सिंध। कालीबंगन राजस्थान अधिक टेम्परेचर के कारण जल की चीज़ें काली हो गई थी, तो कालीबंगन राजस्थान। वहाँ पे क्या करते, खेत जोतते रहते थे वो, वर्षा होती नहीं, खेती को बचाने के लिए दोनों भाग दुर्गीकृत, और खेत जुते हुए खेत के यहाँ पे ये है। और लोथल क्या है? गोदीबाड़ा बंदरगाह, सड़कें समकोण पर काटती थी। कालीबंगन पूर्वी पश्चिमी। और सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी, और सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और कपास की खेती मोहनजोदड़ो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पे देखो, एक तो महान स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा है, वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, कपास की खेती हुई है। अब हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, मातृ प्रधान के भी मिलते हैं क्योंकि नारी की मूर्तियाँ मिलती हैं, और सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल युगल समाधान, कालीबंगन युगल समाधान। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सिंध नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है और ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। भूतों का टीला या सिंध बाग स्तूप टीला ना, ये राखाल दास बनर्जी ने की थी, और हड़प्पा की दयाराम साहनी ने की थी। दुर्ग के टीले पर स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सभा भवन मिला है ना, ये सब मिले हुए। लोथल सिंधु घाटी का नगर पत्तन था। और हड़प्पा काल की धातुएं जो है वो तांबा, सोना, चांदी। हड़प्पा काल की धातुएं तांबा, सोना, चांदी, लोहा नहीं था। हड़प्पा काल की वस्तुएं सोना, चांदी और तांबा, और जो लोहा है वो नहीं था, लोहा नहीं था। बंदरगाह था कौन? लोथल। स्वास्तिक का जो चिन्ह है उसका पहला उदाहरण कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह का पहला उदाहरण कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो मिलता है। मांडा जे.एंड.के में है, और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो सिंध प्रांत में, सुरकोतड़ा गुजरात में। और सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो चहुंदड़ो दोनों कहाँ पर हैं? सिंध प्रांत में है ना, सिंध प्रांत में है। अब जो ये आ रही है सिंधु नदी आ रही है, उसमें मोहनजोदड़ो सबसे दूर है, मतलब उसके दाएं किनारे पे अफगानिस्तान की तरफ है मोहनजोदड़ो, और बाएं किनारे पर चहुंदड़ो है। इनकी खोज जो है वो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज की थी, और चहुंदड़ो की 1931 में MG मजूमदार ने की थी।
अब जो मजूमदार थे उन्होंने कहा था कि प्रथम स्वतंत्र संग्राम जो न प्रथम है, न स्वतंत्रता संग्राम है और न ही राष्ट्रीय है, तो वो यहाँ पे भी आया। तुमने कहा तुमने 2 की खोज की है, तो चलो मैं तीसरी खोज कर देता हूँ, फिर तुम्हारा ना पहला रहेगा ना दूसरा रहेगा, मेरा तीसरा भी बन जाएगा। तो मजूमदार हैं, उन्होंने चहुदड़ों की खोज की थी। चहुदड़ा में झुका झाका संस्कृति, मन के लोकल है चहुदड़ों में। लोथल, लोथल है गुजरात, लघु सर्वप्रथम लघु मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसकी जो खोज है वो ऐसा राव ने की थी, लोथल राव। देखो ऐसी ट्रिक बनाओ इसमें। जो लोथल है, जो लोथल है वो समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे को, समुद्र को पार करके श्री राम जी गए थे लंका में। तो मतलब राम 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 से बनेगा राव, समुद्र तो लोथल। तो लोथल जो है वो वहाँ पे द्वारिका भी है, द्वारिका में ये है। तो राव, एस आर राव को लोथल लगा दो। अहमदाबाद के किनारे बहुबा नदी के किनारे है लोथल। गोदीबाड़ा है यहाँ पे बंदरगाह, जहाज, जल प्रबंधन। अग्निकुंड है, मिट्टी के नाव अग्निकुंड। राखीगढ़ी हरियाणा, आलमगिर राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा, आलमगिरपुर यूपी, रोपड़ पंजाब, हुलास यूपी, दामाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान। हल्के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, और वर्षा होती नहीं खेत जोते रहते थे। कालीबंगन राजस्थान, अधिक ताप से जलकर काली हो गई थी, और काले रंग की चूड़ियाँ मिलती हैं, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। बनावली, बनी हुई चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं? हरियाणा में, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी और बनावली, राखीगढ़ी और बनावली दोनों हरियाणा में है। और बनावली में बनी हुई चीज़ें मतलब मिट्टी से हल बनाया और उसको पका दिया, पकी मिट्टी का हल। बनी हुई चीज़ें बनावली में, बनी बनाई चीज़ें। धौलावीरा, 2 वीर गुजरात में है, इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था। अमित शाह मोदी, सफ़ेद कुआं, पुराना कुआं बना है, 3 भागों में है, और ये विशाल जलाशय में 2 वीरों ने 3 भागों में विभक्त किया और दुर्गीकृत किया, और इन्होंने अभिलेख खुदवाया और विशाल जलाशय बनवाया। एक अभिलेख में सिंध को मेलुहा कहा गया है। जो आभूषण, सोना चांदी मड़क मिट्टी सब रहता था यहाँ पे, लेकिन लोहा नहीं था। शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। मेलुहा सिंध अभिलेख में, एक अभिलेख में इस बारे में साक्ष्य है, और सिंध को मेलुहा कहा गया है। सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड था। लोथल चावल, रंगपुर धान की खेती, मेहरगढ़ कपास। मेहरगढ़ जो है सिंध में, और मेहरगढ़, और यहाँ पे यूपी में जो था, यूपी में था लाहौरा देव, यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं, और मेहरगढ़ में कृषि कपास के साक्ष्य मिले। सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड, और ऊंट घोड़ा गाय का मुद्रा पर चित्रण नहीं। मातृ देवी की पूजा मोहनजोदड़ो में होती थी। मातृ देवी की पूजा मोहनजोदड़ो में होती थी। और उर्वरा देवी की पूजन होता था, यहाँ से स्त्री के पेट से पौधा निकलने के साथ हड़प्पा से मिलते। मातृ देवी का पूजन मोहनजोदड़ो में पशुपति, सिद्धि और कालीबंगन से लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है। वृक्ष पूजा नीम, पीपल, कालीबंगन, लोथस, स्वास्थ्य का चिन्ह मोहनजोदड़ो। रोपड़ में मालिक प्लस कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। और आर्यों का आक्रमण मोहनजोदड़ो में 48 नरकंकाल मिलते हैं। और जो व्हीलर है, मार्टिन व्हीलर, गार्डन चाइल्ड है, उन्होंने विदेशी लोगों ने विदेशी बात की, ठीक है। फेयर सर्विस, पारिस्थितिक विक्षोभ। फेयर सर्विस मतलब फेयर सर्विस, तो फेयर सर्विस मतलब अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में सेलेक्ट होना है तो पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा, पारिस्थितिकी पढ़नी पड़ेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया में कहा जलवायु परिवर्तन, और स्टाइन ने ये सब कहे। और ऋग्वेद है वो ईश्वर की महिमा गाता है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, सामवेद, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में यज्ञ, सामवेद में संगीत, और यजुर्वेद में यज्ञ विधि, स्रोत, कर्मकांड, यज्ञ विधि। और अथर्ववेद क्या है, सबसे बाद में लिखा गया कर्मकांड। इसमें क्या है, औषधियों से संबंधित तंत्र मंत्र वशीकरण है ना। और ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएँ हैं और 10 मंडल हैं। 10वां सबसे पुराना है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। वैदिक वेद से बना है। संस्कृत शब्द अर्थ ज्ञान वेद धातु से वेद बना है। तो क्या करते थे, कृषि करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने इनका जो आर्यों का निवास स्थान है
उद्गम स्थान है बताया द आर्कटिक होम्स इन द वेदाज। वेद ब्राह्मण आरण्यक, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ठीक है। दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए, ऐसा बताया इन्होंने। विलियम जोन्स ने यूरोप, ये क्या करते थे, भारत की इनकी एकता बताए थे। एक बताया कि ये ईरानी ग्रंथ जीव अविस्ता की ऋग्वेद से समानता मिलती है, ईरान का है वो ग्रंथ। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी है, सिंधु है। 84 का बोगज कोई अभिलेख है, वैदिक देवी देवताओं के नाम मिलते हैं और यहाँ पे क्या बताया गया है कि आर्य, इनके नाम बताए गए हैं, देवी देवताओं के नामों की जानकारी मिलती है, बोगज कोई अभिलेख। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ब्राह्मण है इनके, और ये आरण्यक उपनिषद हैं। वेदांग 6 हैं और उपवेद 4 हैं। गॉड जनरेटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर। ऋग्वेद को हुत्र या होता, यजुर्वेद यज्ञ करते हैं तो अघर्यु, और सामवेद गाता है तो उद्गाता, अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण है। वेद त्रयी सामवेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद नहीं है इसमें, अथर्ववेद लौकिक वेद है इसलिए वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। तांडुल्य चावल कहा जाता है, युद्ध गाय और बलि कर, समझेंगे वेदांग की रचना की गई उपनिषद गुरु के पास बैठकर। 4 वेद हैं ब्राह्मण। ऋग्वेद से क्या लिया गया, असतो मां सदगमय, और इंद्र को पुरंदर या दुर्गहंता कहा गया है। और ऋग्वेद में पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती है। ऋग्वेद में पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में पवित्र नदी सरस्वती है, ठीक है। ब्राह्मण जो पहला है ऋग्वेद, उसके 2 ब्राह्मण है, ऐत्रेय और कौशिकी। यज्ञ, यजुर्वेद यज्ञ होता है तो उसके कौन से रहेंगे, ये बता दिए, उपवेद हैं इनके। और सामवेद का देखते हैं, सत्य में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद सामवेद है, उसमें साम मतलब गाते हैं, तो क्या करेंगे, गाएंगे तो तांडव जैमिनी, तांडव जैमिनी और पंचवीस, 3 है, तांडव जैमिनी और पंचवीस। और अगला है यजुर्वेद, यज्ञ करेंगे तो क्या करेंगे, शतपथ, मतलब यज्ञ करने के लिए 100 मंत्र याद होने चाहिए कम से कम। यजुर्वेद शतपथ और तैतरीय, पहला ऐतरीय है और यहाँ पर तैतरीय है, उधर कौशिकी है, और बीच में जो है वो तांडव जैमिनी और पंचवीस हैं। कौन से, सामवेद के, और यजुर्वेद के यज्ञ करने के लिए शतपथ तैतरीय, ऊपर ऐतरीय और कौशिकी, और इसका है गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है, ठीक है। ऋग्वेद का ऐतरीय कौशिकी, सामवेद का तांडव जैमिनी और पंचवीस, यजुर्वेद का शतपथ और तैतरीय, अथर्ववेद का गोपथ। और रत्नेन प्रमुख अधिकारियों का समूह जो है, प्रथम अधिकारियों का समूह रत्नेन कहलाता था। प्रमुख अधिकारियों का समूह रत्नेन कहलाता था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएँ हैं, और 10वां मंडल सबसे पुराना है। और जो यहाँ से चलते थे, सबसे छोटा ग्रह होता था, उसके बाद कुल होता था, उसके बाद ग्राम होता था, उसके बाद बिस होता था। ग्रह, कुल, ग्राम, बिस, और फिर जन या कबीला। कुलपति, ग्रामणी, बृहस्पति, ये सब अधिकारी रत्न को रत्नेन कहा जाता था। प्रमुख अधिकारियों का समूह रत्नेन। सभा समिति, विदत और गढ़, जो सभा समिति थी ये राजा के नियंत्रण को, राजा के अधिकारों को नियंत्रित करती थी, और विदत तो जहाँ वो कानून बनाते थे। राजा की पटरानी को महिषी कहा जाता था। समिति जो थी वो लोकसभा के समान थी। ये कबीलों की आम सभा थी, और राजा का चुनाव इसी के द्वारा किया जाता। अध्यक्ष ईशान 9 बार समिति का उल्लेख है। तो और धर्म अर्थ काम वो जो ब्राह्मण, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, सन्यासी, चतुष्टय हैं। सभा होती थी वो आज के जो मतलब जो वृद्ध लोग हैं और जो रेपुटेड लोग हैं उनकी जो संस्था थी वो सभा कहलाती थी। वो सभा क्या करती थी, ये न्याय देती थी, न्यायिक कार्य करती थी। आधुनिक राज्यसभा की भांति वृद्ध एवं कुलीन लोगों की महिलाएं भाग लेती थी और सभापति कहलाती थी, लेकिन बाद में सभा और सभापति दोनों खत्म कर दिए। विदत रहता था, ये सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कानूनों का निर्माण करते थे। ये
गढ़, कुलीन लोगों की संस्था गढ़ कहलाती थी, इसका प्रधान कुलपति। पुरोहित होता था सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, सेनानी पुरोहित के बाद दूसरे सबसे प्रमुख। और पुरब किले का प्रधान, पुरब स्पर्श गुप्तचर संस्था का प्रधान स्पर्श, सैन्य। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र हैं वो इंद्र को समर्पित हैं, उसके बाद अग्नि है, सर्वाधिक इंद्र, उसके बाद अग्नि। सबसे लोकप्रिय जो नेता ये हैं, लोकप्रिय देव हैं वो इंद्र थे। बृहस्पति को वैदिक देवताओं में का पुरोहित माना जाता था, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। इंद्र युद्ध के देवता थे, सर्वाधिक लोकप्रिय। अब जो सिंधु है उसको हिरण्य कहा गया है, और झेलम है, झेलम को वितस्ता कहा गया है। चिनाव ए सी, अस्किनी को चिनाव कहा गया है। राबी को राबी, परुष्डी परुष्डी कहा गया है। ब्यास को, ब्यास का नाम ब से ही शुरू है। बिपाशा, ब्यास को बिपाशा कहा गया। सतलज को सतुद्री कहा गया। सरस्वती को घग्गर कहा गया है। सरस्वती को घग्गर कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती को घग्गर कहा गया है। कुमुह या कुभा अफगानिस्तान की नदियां ने, कुर्रम और काबुल कहा गया। सदानीरा गंडक, गोमल गोमल गोमती, सदानीरा गंडक। और भारत के 10 पूर्व विश्वामित्र थे, उनको ये किया। विश्वामित्र ने ऋग्वेद से, जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है उसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। 10 राज्य का युद्ध हुआ था, वो कहाँ हुआ था? राबी या पुरुषड़ी नदी के किनारे पे हुआ था। बोगज कोई अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं के नामोल्लेख मिलता है, और यह ईरान से आर्यों के भारत आगमन की सूचना देता है। और ईरान से आर्यों के भारत आने की सूचना देता है। यह ईरान से आर्यों के भारत आने की सूचना देता है। यह ईरान से आर्यों के भारत आने की सूचना देता है। ठीक है। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, संपत्ति का अधिकार, ये सब। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा नहीं थी, संपत्ति का अधिकार मिलता था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, सभा विदत में भाग लेती थी, समिति का नहीं। ठीक है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होती थी तो सभा में रहती थी, वो विदत में रहती थी, समिति में नहीं। विवाह वगैरह सब होते थे। निष्क था, स्वर्ण का आभूषण कहलाता था निष्क। भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, किंतु भोजन में गाय से संबंधित उत्पादों का महत्व, जैसे दूध, दही, मक्खन। गाय को अघन्य न मारने वाला पशु कहा गया। ऋग्वेद में बलि और कर्मकांड का विश्वास था, गाय को अघन्य कहा गया। शराब पे की निंदा की गई। अल्कोहल। पशुपालन मुख्य आधार, कृषि नगण्य, गाय सर्वाधिक महत्व ऋग्वेद में। और भूमि पर सामूहिक स्वामित्व उर्धर। और 10 राजाओं को ये परशुड़ी रावी किनारे लड़ा गया। मातेतमा, देवीतमा, नबीतमा। सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी सरस्वती को कहा गया। लोहा आरंभ हुआ बाद में, उत्तर वैदिक काल में। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। और असतोमा सदगमय ऋग्वेद, और तमसोमा ज्योतिर्गमय उपनिषद। ऋग्वेद और अविस्ता ईरान के ग्रंथ में समानता है। गाय को गाय अघन्य मूल्यवान वस्तु समझा जाता था। कुल संस्कार 16 हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। अनुलोम विलोम में पुरुष उच्च रहता था, मेल जो है वो उच्च रहता था। अनुलोम विलोम, प्रतिलोम में स्त्री उच्च रहती थी, मतलब पुरुष ब्राह्मण से क्षत्रिय कन्या और वैश्य स्त्री से शूद्र पुरुष, ऐसा रहता था ये। ऋग्वेद का आयुर्वेद है चिकित्सा संबंधी। उपवेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद है। सामवेद का गंधर्ववेद है। अजर्वेद का धर्मवेद है। और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। पशुपालन प्रारंभ हुआ मध्यपाषाण काल में। और इसके जो 2 स्थान थे वो थे लाहौरादेव और मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कपास की खोज हुई है। लाहौरादेव यूपी में है, मेहरगढ़ सिंध में है। दूसरा है कृषि की शुरुआत हुई है नवपाषाण काल में, और कृषि की शुरुआत हुई है नवपाषाण काल, लाहौरादेव, मेहरगढ़। अच्छा, लाहौरादेव और मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, ठीक है। लाहौरादेव और मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। लाहौरादेव और मेहरगढ़ में कृषि के। रॉबर्ट पिस्फुरी थे भूगर्भ वैज्ञानिक। कोपेनहेगन, थॉमसन, 3 भागों में बांटा उन्होंने। और क्या है, पशुपालन पहले हो जाएगा, मतलब मध्यपाषाण काल में हो जाएगा। पशुपालन के साक्ष्य क्या मिलते हैं? आदमगढ़, जो होशंगाबाद एमपी में है, और दूसरा बागौर जो राजस्थान में है।
महादा सायनारायक में हड्डी के उपकरण मिले हैं। पशुपालन आदमगढ़ कृषि प्रारंभ हुए नवपाषाण काल मारा हथौड़ा निकली खोपड़ी तो नरकंकाल हथनौरा होशंगाबाद नर्मदा घाटी में हड्डी के ये मिले हैं। मानव का कंकाल कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में हथनौरा होशंगाबाद। मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, ठीक है, लेकिन खाद्यान्न गेहूँ था। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ मिलते हैं? अब भारत में मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं सरायनागारा महादादा और दमदमा भी। एक ही कब्र में 3 मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं? दमदमा से। 2 है नाम लेकिन डबल आ रहा है दमदमा, लेकिन 3 मिले हैं। सरायनागारा से 4 मिले हैं, 4 कंकाल मिले हैं और बीच वाला है महादहा दहा दफन मतलब युगल समाधान 2, दमदमा से 3। कृषि के सापेक्ष लाहुरा देव और मेहरगढ़। लाहुरा देव प्राचीन माना जाएगा। कृषि पशुपालन नवपाषाण काल जौ सुरभिक्त प्रयुक्त जौ अन्न गेहूँ खाद्यान्न। कृषि का प्राचीनतम मेहरगढ़। प्राचीन स्थायी निवास मेहरगढ़। मेहरगढ़ पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं बागौर और ये आदमगढ़ होशंगाबाद। कृषि के सापेक्ष मिलते हैं मेहरगढ़ और लाहुरा देव। कृषि मेहरगढ़। हड़प्पा सभ्यता मेहरगढ़। साक्ष्य कृषि पशुपालन मेहरगढ़। कृषि का प्राचीनतम लाहुरा देव ज़्यादा प्राचीन है। लाहुरा देव ज़्यादा प्राचीन चावल कोल्डियाबा। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जो चित्र हैं वो भीमबेटका में है, गुफाओं में शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र भीमबेटका। नब्दा टोली का उद्घाटन किसने किया था? सांकलिया। संकलन सांकलिया। नब्दा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक चित्रकला भीमबेटका। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। मृतक को दफनाने के भीमबेटका कहाँ है? अभयरायगंज जिला में। भारत के किस शिलाश्रय को सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका। राख का टीला संगनकल्लू और गैरिक ओपी शासनाव। नब्दा टोली मध्य प्रदेश। प्रागैतिहासिक चित्रकला भीमबेटका। मानव कंकाल के साथ कुत्ता बुर्ज होम गर्द आवास जेंड के। और विंध्य क्षेत्र में शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल में लेखैया। और कैसे रखते थे? उत्तर से दक्षिण। महाराष्ट्र में कैसे रखते थे? सबों को रखते थे उत्तर दक्षिण काल में। संस्कृति मंत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मानव के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। मानव संग्रहालय भोपाल। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग है क्योंकि यहाँ पे जो मिली है वो पढ़ी नहीं जा चुकी है। ग्रंथ मतलब लिपि जो है पढ़ी नहीं जा चुकी है, मिली है। अगर मिलती नहीं तो प्री हिस्ट्री में आ जाता, ये आद्य में है। और अगर पढ़ी जा सकती थी तो ऐतिहासिक में आ जाता। आर्य सभ्यता जो है वो ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता पुरानी थी लेकिन वो नगरीय थी। तो हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता भिन्न थी क्योंकि इसमें क्या है, शहरी विकास था, चित्र लिखी लिपि थी और उनके पास लोह और रक्षा का ज्ञान था। सिंधु वैदिक में लोहा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातत्व खुदाई। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी नगरीय थी, इसीलिए वो इससे अलग हो गई। और आर्य ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डाला पुरातत्व संबंधी खुदाई ने। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण क्या है? तो क्या है उनकी आर्यों से पूर्व रखे जाने का उनका क्या है? मृदभांड। आगे क्यों रखे जाए? मृदभांड। और सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई जाने वाली मोहरें। संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत प्राप्त खुदाई। सिंधु सभ्यता का मुख्य स्रोत मोहरें। हड़प्पा दयाराम साहनी 1921। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी 1922। हड़प्पा दयाराम साहनी
और हस्तिनापुर बी लाल, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर मतलब पूरे वो पुत्र थे उन्हीं की बात की गई है वहाँ पे, तो क्या है हस्तिनापुर बी लाल। लोथल राव, लोथल समुद्र राम राव है ना। और एक और तक्षशिला मार्शल, जॉन मार्शल तक्षशिला। और कौशाम्बी मजूमदार, कौशाम्बी मजूमदार तीसरा खोज दिया, तीसरा खोज दिया कौन सा, मजूमदार। तो हड़प्पा संस्कृति में सोना चांदी लोहा, हड़प्पा संस्कृति में सोना चांदी मिला, लोहा नहीं मिला। चांदी के सिक्कों, चांदी की उपलब्धता के प्राचीन स्रोत हड़प्पा संस्कृति से, चांदी की उपलब्धता, चांदी की उपलब्धता के प्राचीन स्रोत, चांदी की उपलब्धता के प्राचीन स्रोत हड़प्पा संस्कृति से, चांदी की उपलब्धता के प्राचीन स्रोत। सही है, चांदी नहीं, सोना चांदी तांबा तीनों चीज़ मिली हड़प्पा से, बस लोहा नहीं मिला। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, लाल रंग का। हड़प्पा, दयाराम साहनी, हस्तिनापुर लाल, और तक्षशिला जॉन मार्शल, और मजूमदार ये कौशाम्बी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है वो पूर्व आर्य था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य, आर्य नहीं करते थे मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा सिंधु सभ्यता वाले पूर्व आर्य करते थे। और ये तो यज्ञ करते थे, यज्ञ करते थे और कर्मकांड करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा संस्कृति में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, ठीक है। हड़प्पा समाधान R37, लोथल बंदरगाह, पकी हुई मिट्टी का हल, बनावली बनी बनी चीज़ें, टेराकोटा नहीं है, गाय, गाय का हड़प्पा संस्कृति में मोहरों और टेराकोटा पर निरूपण नहीं मिलता है गाय का। एक जुते हुए कहाँ, कालीबंगन में जोत के रखते थे वो, टेम्परेचर से काला हो गया लेकिन खेत जोत के रखेंगे। हड़प्पा स्थल नहीं है, सौगोरा, चौदड़ है, कोटचीटी है गुजरात में, और देसलपुर है। चौदड़ कोटची पाकिस्तान में है, देसलपुर गुजरात में। हड़प्पा R37, लोथल गोदी और कालीबंगन जोता हुआ खेत, कालीबंगन जोता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। हड़प्पा समाधान R37, लोथल गोदी, गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, कालीबंगन जोता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। लोथल, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में है और बनावली हरियाणा में है। और लोथल में गोदीवाड़ा बंदरगाह है, कालीबंगन में जोता हुआ खेत है और धौलावीरा में हड़प्पा से लिखे 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है, ठीक है। एक जलाशय भी है वहाँ पे, और इन्होंने 3 भागों में बांटा है उसको। और बनावली बनी हुई चीज़ें मतलब मिट्टी का हल जो है बना हुआ पका हुआ है वो। जोता हुआ खेत कालीबंगन, मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, और लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा राबी, हड़प्पा राबी हस्तिनापुर हरियाणा में है, तो ये गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैठन गोदावरी। हस्तिनापुर गंगा, मोहनजोदड़ो चौदड़ो सिंधु, हड़प्पा राबी लोथल भोगबा। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से मिला है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा राबी कालीबंगन घग्गर लोथल भोगवा रोपड़ सतलज। कालीबंगन घग्गर, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, लोग लोहे से परिचित थे, यही गलत है। और हड़प्पा राबी कालीबंगन घग्गर, हड़प्पा राबी सैया कालीबंगन घग्गर लोथल भोगवा रोपड़ सतलज। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी की, हड़प्पा रावी नदी किनारे। किस अपने नगर हड़प्पा सबके लिए उद्योग है, सबके लिए प्रसिद्ध है, कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। रोपड़ पंजाब, रोपड़ कृषि, कृषि पंजाब में होती है। मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। आलमगीरपुर यूपी, लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, रोपड़ पंजाब। मांडा J&K, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। कौन यूपी में है, हुलास और आलमगीरपुर। और जो कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में है। वह सिंध में अवस्थित है, कौन कौन सी, चौदड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों हैं। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में, सुरकोटला गुजरात में है। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो चौदड़ो दोनों।
हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति के सही मिले। आलमगीरपुर यूपी सही, दायरा महाराष्ट्र सही, बनावली हरियाणा सही है, राखीगढ़ी हरियाणा, मोहनजोदड़ो चौदड़ो सिंध प्रांत में, हल्का टेर्राकोटा पकी मिट्टी का हल, बनावली बनी हुई चीज हरियाणा। चौदड़ों का उत्खनन का निर्देश दिया था जैके मैके ने, JH मैके ने। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था, किस नदी पर स्थित था? भोगवा। लोथल भोगवा सही है, भोगवा नदी के किनारे पर। चौदड़ो मोहनजोदड़ो दोनों सिंध। और हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सा स्थान? पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लोथल गुजरात। नगर पत्तन था लोथल। रंगपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। दघेरी कहाँ पर है? पंजाब। बंदरगाह लोथल गुजरात, भोगवा नदी के किनारे पर। हल्का टेराकोटा पकी मिट्टी का हल, बनावली बनी हुई चीज़ें, बनावली। लोथल नगर पत्तन बंदरगाह गुजरात। लोथल बंदरगाह, लोथल लोथल नगर पत्तन, लोथल नगर पत्तन बंदरगाह गुजरात। ठीक है। भारत में है लोथल गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता मातृद्वीप पूजा होती थी प्लस परुस्पति की। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी को विश्वास करते थे मातृशक्ति में, सही है। हड़प्पा का बृहद स्थल है कौन सा? महाराधा। महाराधा मतलब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और राखीगढ़ी, धौलावीरा, इनमें जो भी आएगा पहला वही लगेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की और मातृदेवी की। सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है? महाराधा के क्रम से राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई। और जो कनिंघम था वो उसका पहला महानिदेशक था, लेकिन उसने महत्व को नहीं समझ पाया था। जो किस सिंधु झेलम चिनाब के किनारे सिंधु बसी थी सिंधु सभ्यता, और गंगा नदी के किनारे नहीं थी। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने वाले दो भारतीयों के नाम राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता के पशुपति की पूजा करते थे। साक्ष्य मोहनजोदड़ो की मोहर। हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो खुदाई के प्रभावी जॉन मार्शल। 1921 दयाराम साहनी, 1922 राखालदास बनर्जी। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल राव, लोथल गुजरात राव राम राव और सुर कोतड़ा जोशी और धोलावीरा थापड़। अच्छा, निम्न कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो धोलावीरा का थापड़ नहीं है, SR बिष्ट आएगा, SR बिष्ट, RS बिष्ट। और कुछ अवशेष में इसको छोड़ दो। और सबसे पहले देखो, नगर संस्कृति सबसे पहले आ गई, उसके बाद लोहा आ गया, उसके बाद सोने के ये आ गए, आहत आ गया, उसके बाद प्योर सोने के सिक्के आए। तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका था, कनिंघम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन को से संबंधित नहीं थे, BA स्मिथ। संबंधित नहीं थे, BA स्मिथ। दीक्षित बनर्जी बत्स थे। और सर्वप्रथम उपयुक्त तांबा हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला है। निम्न धातु का प्रयोग किया तांबा। धातु का पता नहीं था, ये गलत है हड़प्पा के लोगों को, क्योंकि उन तांबे का पता था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संग लोथल। हड़प्पा से अभी तक धातु की प्राप्त नहीं हुई, लोहा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विलुप्त हो गए, सही है। प्रकट हुए थे, सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है विलुप्त क्यों हो गए। और घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है बनावली, सही है। घग्गर राजस्थान और हरियाणा में। और दूसरी कोई नदी दूसरा कोई लग नहीं पाएगा तो वही लगेगा, रावण की नदियों पर। मोहनजोदड़ो सही है, सही है, सही है। शैलकृत स्थापत्य, धौलावीरा गुजरात और धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। शैलकृत स्थापत्य भी वहीं पे लगेगा, जलाशय भी वहीं पे लगेगा। और एक ये है, उन्होंने उत्कीर्ण करवाया है अभिलेख, वो भी वहीं मिलेगा, धौलावीरा है। शैलकृत स्थापित धौलावीरा। दो सब संस्कार डबल बरियल कहाँ पे मिलती है? दमदम, लोथल। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात से। या दो वीर हड़प्पन सब 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा 2 ने 3 में बांटा। हड़प्पन, मानस, समाधान, सनौली, 3 नगरों में अवशेष। धौलावीरा। खेती का आरंभ किया था भारत में। कपास की खेती सर्वप्रथम मेहरगढ़ से मिलती है भारत में। कपास का प्रारंभ मोहनजोदड़ो भारत में, मेहरगढ़। एक उन्नत जल प्रबंधन कहाँ मिलता है? धौलावीरा। मोहनजोदड़ो बिरसा मुद्रा भी मिलती है। और ये लौकिक सभ्यता धार्मिक में कपास की बस सही है। सिंधु घाटी से संबंधित विख्यात बिरसा मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो। पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति मोहरों पर नहीं मिलता है, घोड़ा,
सही है। ये उनके विशाल मंदिर और महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। मंदिर महल नहीं होते, देवी देवताओं की पूजा करते थे, युद्ध रथों का प्रयोग करते थे। गलत। अब से सिंध घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर के नहीं हुए हैं। और मृगपट पर मृगपट पर सींग युक्त देवता कालीबंगन। सिंध सभ्यता से घोड़ा का अंकन मुद्रा पर नहीं, शेर के अवशेष नहीं। आर्य उत्तम श्रेष्ठ कुलीन। आर का जो अर्थ है वो उत्तम श्रेष्ठ कुलीन। एजटेक माया मुस्का इंका। प्राचीनतम लिपि सुमेरिया है। प्राचीनतम लिपि कौन सी है? सुमेरिया है। सींग युक्त देवता कालीबंगन। 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 सही है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र रचनाकार विश्वामित्र। श्रेष्ठ उत्तम आर्य। जो आर्य है उनका अर्थ है श्रेष्ठ उत्तम, एक उत्तम व्यक्ति। वेद रही है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और सबसे पुराना है ऋग्वेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद। अथर्ववेद और सदियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद यज्ञ और सामवेद संगीत। त्रयी 3 वेद हैं। में बर्ड शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद है स्त्रोत्र एवं प्रार्थनाएं, और यजुर्वेद यज्ञ, सामवेद संगीत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। बर्ड व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कहाँ पे मिलता है? पुरुष सूक्त मिलता है ऋग्वेद में, और पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द को उल्लेख है। ऋग्वेद में बर्ड अर्थ रंग है। ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। यज्ञ विधि यज्ञ यजुर्वेद। ब्राह्मण जादुई माया और वशीकरण है अथर्ववेद। जादू माया और वशीकरण है अथर्व। ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल हैं। यज्ञ विधि यजुर्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है वो ऐत्रेय और कौशिकी है, और जादुई माया और ये अथर्ववेद जी बताया गया है, वशीकरण अथर्ववेद में बताया गया है। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 10,500। ऋचाएँ कितनी है? 10,552। और गोपथ ब्राह्मण है अथर्ववेद का। सामवेद का है तांडव, जैमिनी और पंचवीस। साम मतलब संगीत। ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है, उसमें कौन सा मंडल? सोम को संबंधित 9वां मंडल। यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ, तैतरीय। और 100 मंत्र याद करने पड़ते हैं, ऐतरीय और तैतरीय 9 मंडल का। देखो ऋग्वेद का है ऐतरेय, सही है। सामवेद का है संगीत मतलब पंचवीस, तांडव और जैमिनी। और अथर्ववेद का है गौपथ, और यजुर्वेद का है यज्ञ, शतपथ और तैतरीय। अथर्ववेद का गौपथ है। यज्ञ संबंधी विधि विधान प्रयुक्त है यजुर्वेद से। और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। तो टोटल 10 में सबसे पुराना। अतरंजी खेड़ा लौह धातु। नचकेता यम, नचकेता प्लस यम का जो संवाद है कठोपनिषद में है। और निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का जो ये है संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। नचकेता और यम का संवाद किस में मिलता है? कठोपनिषद में। किस स्तर में खुदाई और लौह का परिचलन प्रारंभ मिलता है? अतरंजी खेड़ा। नचकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? दर्शन पर। उपनिषद के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। उपनिषद का विषय क्या है? दर्शन। उपनिषद का विषय क्या है? दर्शन। उपनिषद का विषय क्या है? दर्शन। वैदिक समाज ये उपनिषद मतलब वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। निम्नलिखित में से किसी वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद। निम्नलिखित में से किसी वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद। उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है। सामवेद का संकलन। उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है। 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 ठीक है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सिंधु को हिरण्य कहा गया। अस्किनी, चिनाब, एसी, रावी, परशुड़ी। और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कुमा, ये काबुल, परशुड़ी, रावी, सदानीरा, गंडक, सुतुद्री, सतलज। हिरण्य कहा गया सिंधु को। अस्किनी, चिनाब, अस्किनी, चिनाब, कुमा, काबुल, परशुड़ी, रावी, सदानीरा, गंडक, सुतुद्री, सतलज। अफगानिस्तान के साथ कौन सी है?
कुरुम, जिनका अभिनाम काबुल है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्राह्मण गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास, ये क्या है, चतुष्ट विदितर काल में कहलाते थे। और कुबा का कहाँ निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान काबुल। और ऋत जो है प्राकृतिक नियम, निष्क आभूषण, सिक्का गले का आभूषण, सिक्का निष्क सिक्का। और किस आभूषण का था, गले का। ऋत का है प्राकृतिक नियम, निशा का स्वर्णाभूषण, पुरोहित बृहस्पति, बृहस्पति को पुरोहित। बोगज कोई क्या है, यहाँ से देवी देवताओं के अभिलेखों से वैदिक देवी देवताओं के नाम उल्लेख मिलते हैं। ब्रह्मवादिनी, कुछ वेद मंत्रों की रचना की लोपामुद्रा। बिगज कोई वेद देवी देवताओं के नाम का उल्लेख है, कोई बोगस नहीं कह सकता, भाई लिखे हुए हैं नाम, नहीं तुमने बना लिए, बोगस नहीं कह सकते। बृहस्पति पुरोहित, बृहस्पति पुरोहित और निशा का स्वर्णाभूषण। गोत्र ऋग्वेद में वर्णन है। और कुरु पांचाल आर्य संस्कृति के धुर समझे जाते थे। कौन सा, ईरान से भारत में आने का सूचना देता है बोगज कोई। ईरान से भारत में आर्यों का आगमन, बोगज कोई। वैदिक देवी देवताओं के नाम। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस आर्य संस्कृति को धुर समझा जाता था, कुरु पांचाल। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस आर्य संस्कृति को धुर, कुरु पांचाल। 14वीं सदी ईसा पूर्व में किस वैदिक देवी देवताओं का वर्णन हुआ, बोगज कोई। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का ही पूजा है ना, तो आर्य क्या करते थे, तो यज्ञ करते थे, मूर्ति पूजा तो बिल्कुल ही नहीं करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, तो बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में जनता किस में करते, मूर्ति पूजा में करेंगे, देवी के सब बलि एवं कर्मकांड, ठीक है। ऋग्वेद में बलि एवं कर्मकांड में विश्वास किया जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ। पड़ी व्यापार और यव जौ, किस नदी के तट पर 10 राजाओं का, परशुड़ी या रावी, ठीक है। यव जौ, पड़ी व्यापार और 10 राजाओं के 10 रागे का युग, परुषड़ी। माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, सरस्वती, जिसे घग्गर भी कहा जाता था। और लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र। जनजाति वैदिक काल का था ये, और जनजाति जो वैदिक काल में वंश से संबंधित नहीं, किकट। और वैदिक समय सभा क्या थी, मंत्रिपरिषद थी, मतलब जो अभी की राज्यसभा के समान थी सभा। जीविकोपार्जन का साधन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का क्या था, कृषि था, ठीक है, कृषि करते थे वो। में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किस वेद में, तो किस में कहा गया, अथर्ववेद में। न्यायिक कार्य सभा करती थी मंत्रिपरिषद। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया, अथर्ववेद में। तो सबसे बाद में तो वही उसी में कहा जाएगा, इंद्र को युद्ध के देवता माना जाता था। और न्यायिक कार्य सभा करती थी, कुलीन वरिष्ठ लोगों की संस्था थी। किस निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता कहा गया है, इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र बाढ़ के प्रजापति। सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसके हैं, इंद्र के, उसके बाद अग्नि के। इंद्र ऑप्शन में नहीं है तो अग्नि लगेगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान किससे मिलता है, अथर्ववेद। ये सब उसी से मिलेगा, अथर्ववेद से मिलेगा। ऋग्वेद धर्मता बहुदेववादी। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है, इंद्र। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र, वर्षा के देवता थे, पात्मिक और नैतिक, ये सब समझ ली। ऋग्वैदिक सूक्त संबंध पे सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त कितने, इंद्र को, उसके बाद अग्नि को। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी। और सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र इंद्र के लिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र इंद्र के लिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र इंद्र के लिए, ठीक है। उसके बाद अग्नि के लिए बहुदेववादी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद रचना की है विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र के किस में चलता है, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित, ये क्या है, ये पुराण है। देवता को युद्ध का देवता माना गया है इंद्र। इन्हें पुरंदर या किला तोड़ने वाला। 100 से 600 के अगला ब्राह्मण। पुराणों की संख्या 18। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में लिखी गई। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। और पुराणों की संख्या 18। गीता की रचना संस्कृत में महाभारत
जय संहिता, महाभारत जय संहिता, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद और मुंडकोपनिषद, असतो माँ सदगमे ऋग्वेद, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय भी उपनिषद से ही लिया गया है। और भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। और समुद्र रस्सी बासुकी तमसो माँ ज्योतिर्गमय उपनिषदों का अछूत की अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख धर्मशास्त्र के समय में। तमसो माँ ज्योतिर्गमय उपनिषद, असतो माँ सदगमय ऋग्वेद, और एक ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। सफ़ेद घोड़ा है श्वेता स्वतर, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? धर्मशास्त्र के समय। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनव्यायी माँ के लांछन लगाता है कौन? छांदोग्य उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी थी, ठीक है, संस्कृत की तरह बाएं से दाएं लिखी जाती। कर्मकांड शुरू होता है ऋग्वेद में, कांड में कर्म कांड में होता का संबंध क्या है? ऋग्वेद। अध्वर्यु यजुर्वेद और उद्गाता सामवेद। अभिस्था ईरान का ग्रंथ है जिसकी ऋग्वेद से समानता मिलती है। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य कहा है? गाय को, न मारे जाने वाला, मारने न योग्य, गाय के लिए अगन्य, अगन्य गाय के लिए। बोध गया निर्माण, ये सब उसमें देखूंगा मैं। ऋग्वैदिक काल में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को? कोश अलग है, वंश गोत्र कुल ये अलग है। संस्कारों की संख्या 16 संस्कार, 18 पुराण। जीव को पार्जन वेद वेद पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय।